रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस रेसिपी जो बहुत मशहूर है हमारे घरों में, वो मैं आपको आपके साथ ये अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं दही बड़े आपके साथ बनाना शेयर करूंगी। ये रमज़ानों में हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन हम जब इसे बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि कभी हमारे बड़े बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो रेसिपी बताऊँ जिससे आपके बड़े जो हैं वो बहुत परफेक्ट बने। ये मैंने सारी चीज़ें रख तो दी हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जैसे जैसे ये काम करती जाऊँगी तो आपको मैं बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम माश की दाल ली है, जिसे और ये 125 ग्राम, क्योंकि इसका मैंने हाफ़ लिया है। ये है मूंग की दाल है, धुली हुई मूंग की दाल। अगर आप चाहें तो आप खाली माश की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मूंग की दाल डालेंगे तो उससे बहुत ही अच्छे, और अगर आप चाहें तो आप चने की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा उसका यानी टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी जायकेदार हो जाती है। इसके साथ ही ये तकरीबन 3 पाव दही है। इसमें मैं दूध और कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी। जो मैं जब इसको रेडी करूंगी तो आपको फिर मैं ये दिखाती जाऊंगी। साथ ही ये इमली की और खजूरों की चटनी है जो मैंने बना के रखी है। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी और यमी ये चटनी है। और इसके साथ ये हरे धनिए की चटनी है, हरी चटनी है, और कॉर्नफ्लोर है, ये सफ़ेद नमक है, ये काला नमक है, और ये चीनी है पिसी हुई, ये साबित धनिया है, ये भी पिसा हुआ कौरा हुआ है, चाट मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है कौरा हुआ ये, और ये सुर्ख मिर्च कुटी हुई है जो मैंने पीस कर रखे। जब मैं ये सब चीज़ें बन जाएंगी तो मैं जो इसके ऊपर जो मसाला बना के डालूंगी उसको भी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने कैसे बनाना है, और वो चाहें तो आप पूरे रमज़ान उसको यूज़ कर सकते हैं। इतना यमी और इतना मज़ेदार होता है। वो आप दही फुल्के में भी डालें, आप जिस मर्ज़ी चीज़ में चाहें आप उसे बना के मसाला रख लें तो वो आपके जितना भी आप बनाएंगे वो ख़राब नहीं होगा, वो बहुत अरसे तक चलेगा। इसके साथ ही ये हरा धनिया, ये हरी मिर्चें और अदरक है, जो जब मेरा ये बैटर तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये हींग है जिसमें जो पानी में घोल कर मैं इसमें ये अपने बड़े भिगूँगी, और ये जो बड़े हैं इसमें मैं बग़ैर कोई चीज़ डाले इसे पीसूँगी। जब ये रेडी हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह फिट जाएंगे, क्योंकि असल मसला यही होता है कि आपका बैटर बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए। अगर आपका बैटर ज़रा पतला हो जाए तो वो सारा तेल चूस लेती हैं बड़े, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए इसका बैटर बहुत अच्छा फिटा हुआ होना चाहिए और बहुत फ्लफ़ी होना चाहिए। जैसे क्रीम होती है, जब हम कोई केक बनाते हैं जितना अच्छा हम उसमें क्रीम फेंटते हैं और जब वो क्रीम फूल के ऊपर आ जाती है, इसी तरह सेम हमने इसे भी पीसना है। मैं इसे बग़ैर पानी के पीसने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा बहुत इसमें पानी डालूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जब पीसते हैं। और जब ये रेडी होंगे और आप इसे आप खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छे और बहुत यमी इंशाअल्लाह ताला बनेंगे। आप अपने रमज़ान में, आप ईद पर या आप किसी भी त्यौहार पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसे बना सकते हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस तरह बताऊँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए इसे, और आप जब बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो। मैं अब आपको जैसे जैसे स्टेप होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए मैं ये अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ भल्ले बनाने का। इसके लिए मैंने ये देखिए थोड़ा सा ये मैंने पीस भी लिया है। ये मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ, और इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पीसूँगी। आप चाहें तो आप जग में भी पीस सकते हैं, या जो भी आपके पास मिक्सी हो आप उसमें डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैं ये हैंड ब्लेंडर यूज़ करती हूँ इसलिए मैं इसमें ही पीसूँगी। और क्या कहते हैं, इसमें ये इसलिए भी अच्छा पीस जाएगा कि इसमें निकालना ज़रा आसान हो जाता है, नहीं तो मिक्सी से जग से निकालना ज़रा मुश्किल हो जाती है चीज़ें। ये मैं पहले ये पीस लूँ दाल, फिर उसके बाद मैं अपनी ये मूंग की दाल पीस के फिर इसमें मिक्स करूँगी। इसमें मुझे ये अब ये देखिए मुझे लग रहा है इसमें ये पानी की ज़रूरत है, बगैर उसके ये पिसेगा नहीं, क्योंकि लेकिन आपने शुरू में बिल्कुल पानी नहीं डालना। पहले आप पीसने की से कोशिश करें, उसके बाद अगर हो तो ये चमचे से ये 1 और ये 2 चमचे पानी डालना है, कि ये ना हो कि ये बैटर जो है ये पतला हो जाए। फिर ये होगा कि जब आप बनाएंगे भले तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं ये ज़रा पीस लूँ फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको ये बताओ कि, और इसे एकदम सारा डाल के एक साथ नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसते जाने। अब ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पीसना शुरू हो गया, और ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये इसमें जो हैंड शेकर है इससे बहुत अच्छी जो है ना पिसाई हो जाती है, बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप जग में भी पीस सकते हैं। अभी आपको ये ज़रा रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद में ये इसी तरह मैं मूंग की दाल पीसूँगी। अगर मुझे लगेगा इसमें पानी कम है तो मैं 1-2 चमचे पानी मिला के इसे पीसूँगी, लेकिन इसमें बिल्कुल इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये थिक ही होगा, तो ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। लेकिन अब जब ये मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बैटर को किस तरह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी माश की दाल, और ये देखिए ये मेरी
मूंग की दाल दोनों पिस गई हैं। और ये देखिए ये भी, और ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक की है। ये ज़रा सी थोड़ा सा इसमें दाना है, क्योंकि ये ज़रा सा अच्छा लगता है थोड़ा अगर इसके अंदर दाना मौजूद है। मैं इन दोनों को मिक्स करके और इसके बाद में इसे मिक्स एक दूसरे के साथ मिक्स करूँगी। और इसे तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरह फेंटूँगी। और इसके लिए मुझे हाथ ही यूज़ करना है, मैं कोई बीटर या कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। और इसको मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी। और एक बात याद रखनी है कि बड़ों को हमेशा एक साइड पे ही फेंटते हैं। या तो आपने, अगर आप इस तरह फेंटना आपको इजी लगे तो आप इस तरह फेंट सकते हैं, और अगर चाहें दूसरी तरफ तो, लेकिन फेंटेंगे आप एक ही साइड से कि वो उसमें जो है हवा जब जो आप इसमें जो फ्लफ़ बना रहे हैं, जो हवा इसमें शामिल करें, जब आप उसे दोनों तरफ आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जब इसे घुमाते रहेंगे तो वो हवा जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं वो सारी इसके साथ निकलती जाएगी। इसलिए एक बात याद रखनी है, और इसे इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट जब ये मिक्स होगा तभी ये बहुत अच्छा ये भल्ला बनेगा। नहीं तो ये या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा या बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको आपने जब इसे फेंटना है तो तकरीबन इसे 15 मिनट तक तो ज़रूर आप लाजमी इसे फेंटें, ताकि ये जब जैसे जैसे फेंटते जाएंगे तो ये फूलता जाएगा। और फिर इसके बाद में इसमें ये मैंने हरी मिर्चें और अदरक मैंने इसे चॉप कर लिए। ये है नमक और सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, क्योंकि अदरक मैं इसे इसलिए शामिल कर रही हूँ कि आपको पता है माश की दाल में बहुत ज़्यादा बादीपन होता है। जब आप इसके साथ मैं इसी वजह से इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा हाजिम और बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। और अजवाइन से बहुत अच्छा जायका आता है। मैं पहले इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे तरीके से फेंट लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप ये देखें, इसे इस तरह फेंटना है कि ये देखें, इसे जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे ये फूलता जाएगा। इसका ये जो अमीज़ा है ये फूलता जाएगा, लेकिन इसको फेंटना एक ही साइड पे से है, दोनों साइड से इसे नहीं फेंटना। इस बात को आपने याद रखना है। और ये देखें, ये इतना अच्छा इसका ये बैटर है, ना ये बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। इसमें जब ये चीज़ें भी मिलेंगी तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। इसको मैं पहले अच्छी तरह फेंट लूँ, फिर जब मैं ये चीज़ें डालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए मेरा बैटर इतने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से एक साइड पे ही करते हुए मैं इसे फेंटती गई थी। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप ये थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके इसे एक पानी के कटोरे में डालें। अगर ये नहीं फिटा होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, और अगर फिटा होगा तो ये ऊपर, ये देखिए ये जिस तरह ये ऊपर आ गया है। ये इसी तरह अगर आप ये चमचे में लें और इसको ये लेके इसे देखें, इसे अगर आप ऐसे गिराएंगे तो ये इस तरह आराम से नहीं गिरेगा, आपको इसे झटकना पड़ेगा तब ये जाके नीचे गिरेगा। तो ये इसका मतलब ये कि ये मेरा बैटर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अब मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर की तरफ आ गया। ये देखिए, ये आपको नज़र आएगा कि ये ऊपर तैर रहा है। अगर ये बैटर तैयार ना होता तो ये नीचे बैठ जाता। अब मैं इसमें ये चीज़ें डालूंगी। इसमें मैं सबसे पहले ये तकरीबन इसमें मैं आधा चम्मच ये नमक डालूंगी, क्योंकि उसमें दही में भी नमक होगा, और जो मैं चाट मसाला बनाऊंगी इसके लिए जो मसाला बनाऊंगी उसमें भी नमक होगा। और ये अदरक है, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया चॉपर में, और ये हरी मिर्चें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये तकरीबन ये आधे इंच का टुकड़ा था अदरक का, और ये 4-5 हरी मिर्चें थी जो मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा है, और ये 1 चाय का चम्मच है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं ज़रा इसमें डाल के थोड़ा सा कूट के डालूंगी। और ये थोड़ी आधी चम्मच ये चाय की ये अजवाइन है, इसे मैं थोड़ा सा कूट लूँगी ताकि ये इसका बड़ा अच्छा सा ये फ्लेवर आ जाएगा। मैंने बाकी तो मैं पीस के रखती हूँ, लेकिन ये मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा ही मैं इसे कूटूँगी। ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे मैं मिक्स करके, इसको भी एक साइड से ही मिक्स करना है, दूसरी तरफ नहीं घुमाना। पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं जब बड़े बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैं साथ ही इसके पानी भी रखूँगी,
उसमें मैं हींग मिलाऊंगी, उसमें ज़रा सा नमक मिलाऊंगी और क्या कहते हैं थोड़ी सी उसमें सुरख मिर्च मिलाऊंगी, क्योंकि उससे जो हम पानी में, अगर सादे पानी में हम ये बड़े डबो देते हैं तो इसका एक तो इसका अपना भी नमक निकल जाता है और इसका इतना फ्लेवर बाकी नहीं रहता, लेकिन अगर पानी में भी चीज़ें मिक्स हों तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर डिप हो जाता है। पानी तो हम वो निचोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि उसका बहुत अच्छा जायका इसमें आ जाता है। हींग जो है वो भी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो बड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान में तो अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये वो मैं पानी में भिगो के रखूँगी और जैसे जैसे मैं बड़े बनाती जाऊँगी वो मैं ये बड़े में उसमें डिप करती जाऊँगी। फिर जब मैं दही बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और जो इसका मसाला बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये ज़रा थोड़ा अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बड़े बनाती हूँ तो वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बैटर ये रेडी हो गया है। अब मैं पहले पानी रेडी कर लूँ। ये मैंने नीम गुनगुना पानी लिया, इसमें ना बहुत तेज़ गर्म पानी लेना है और ना ही ठंडा पानी लेना है। ये बस नीम इतना है कि ये मेरी उंगली इसमें आराम से डूब गई है। इसमें सबसे पहले मैं इसमें ये तकरीबन ये आधा चमचा इसमें मैं ये नमक डाला और 1 चमचा मैं इसमें ये कुटी हुई अगर आपके पास इमली हो तो आप वो इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त इमली नहीं है क्योंकि मैंने चटनी में सारी यूज़ कर ली। इसके साथ ही ये हींग है, इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू होती है, इसलिए बस ये एक समझिए कि एक छालिया के दाने के बराबर मैंने ये हींग ली है। इसको मैं इसका ये मैं सिर्फ इसका ये ज़रा सा पानी डालूँगी, बाकी जो बच जाएगी उसे मैं इसे मैं निकाल दूँगी। बस इतनी कि इसमें इसकी खुशबू आ जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा हाजिम हो जाते हैं ये हमारे ये जो भल्ले हैं। और अब मैं, अगर आपके पास इमली हो तो वो भी डाल दीजिएगा। ज़रा सी आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी ये चीनी पीस के रख ली थी, ये चीनी भी इस्तेमाल हो सकती है। इसमें ये 1 चाय का चम्मच जो है ये चख लूँ पहले, ये बस ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, क्योंकि इन सब का जब मैं ये भल्ले भिगोऊंगी इसमें तो हर चीज़ का जायका इसमें आ जाएगा। आप चाहें तो, अब ये मैं भल्ले बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, आप चाहें तो चमचे से भल्ले बना लें और चाहें तो हाथ से बना लें, जो आपका दिल चाहे आप उस हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन चमचों से ये होता है कि वो बिल्कुल एक जैसे बनते हैं, लेकिन आज मैं भी हाथ से ही बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अब ये भल्ले फ्राई करती हूँ। ये देखिए मैंने ये ज़रा सा डाल के दिखा है कि ये ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये तेल, ये देखिए ये जो मैंने ये डाला था ये थोड़ा सा ये ऊपर आ गया है। इससे ये है कि ये तेल अब तकरीबन रेडी है। ना आंच बहुत तेज़ रखनी है और ना ही बहुत हल्की। अगर आप हल्की आंच रखेंगे तो भले सारा जो तेल है वो पी लेंगे, और अगर तेज़ रखेंगे तो वो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे और वो अंदर से कच्चे रहेंगे। सबसे पहले ये हाथ में इस तरह ये पानी लगा के ये देखें, और ये थोड़ा थोड़ा ये भल्ला, ये आप जिस तरह साइज़ के चाहें आप भल्ले बना सकते हैं। ये देखें, ये बस ये हाथ में आप पानी होना चाहिए ताकि ये भल्ले हाथों पे चिपके ना। ये देखें, आप चाहें तो आप इन भल्लों के अंदर कोई यानी किशमिश है, बादाम है, वो भर भी सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार उसका टेस्ट आता है। मैं जल्दी मैं क्योंकि अकेले काम कर रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर तेल, अगर हम जब ये साथ साथ बनते जाएँ तो इसके ऊपर तेल डालते जाएँ तो ये बहुत अच्छी तरह फूल जाते हैं। और ये मैं सारे बना के रख लूँगी। इसमें से कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैं दही में डालूँगी। आप ये रमज़ानों में इस तरह कर सकते हैं और आप निकालें और उन्हें गर्म पानी में डालें तो इतने अच्छे और इतने मज़ेदार बन जाएंगे। और इसे आप फ्रीज़ करते जाएँ, जितने आपने इस्तेमाल करने वो इस्तेमाल कर लें, बाकी आप इसे फ्रीज़ कर दें। अब मैं ये ज़रा सी और 1-2 डाल दूँ, और इसके ऊपर साथ साथ ना अगर कोई आपके साथ खड़ा हो तो आप डालते जाएँ, क्योंकि हाथ गंदा हो गया है। और ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये फूल कर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इस पर मैं अगर तेल डालती जाऊंगी, ये मेरे हाथ गंदे इसे ये बहुत अच्छे ये फूलते जाएंगे, क्योंकि अगर आप तेल डालेंगे तो वो बहुत अच्छे, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छे बनेंगे। ये उसके ऊपर पहले मैं थोड़े बना लूँ, फिर मैं अपने सारे बना के रख लूँगी। थोड़े से मैं आपको असेंबल करके दिखाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जो मेरे रमज़ानों में इंशाल्लाह काम आएंगे। इसी तरह आप ये चटनी बना के रख सकते हैं। और ये अगर आप इस तरह बना के रखें तो आप इसे अगर फ्रीज़र में हो तो ये 2 महीने तक आप आराम से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते।
इसको मैं पहले एक तरफ से पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसे दूसरी तरफ से बनाऊंगी। और आप इसके यानी जब ये बनाएं तो साथ इसके ऊपर तेल ज़रूर डालते जाएं, ताकि ये ऊपर से ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतने अच्छे ऊपर से खुद ही ये फूलना शुरू हो गए। अब मैं इसको जब ये एक तरफ से हो जाते हैं फ्राई, फिर मैं इसे दूसरी तरफ से करके आपको दिखाती हूँ, फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे बड़े एक तरफ से अच्छी तरह पक गए थे, तो मैंने इनका साइड चेंज कर दिए। और अब ये तकरीबन इसे भी मैं दूसरी तरफ से 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि दाल कच्ची है और अगर आप बड़े इसी तरह जल्दी जल्दी पका के उतार लें तो वो कच्चे रह जाते हैं और वो खाने में भी मज़ा नहीं आता। ये से मैं पहले तकरीबन अब मैं इसे मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि ये जितने अच्छे पके हुए होंगे। और फिर ये कि जब आप इसे पानी में डाल देते तो इसका गलने का कोई मसला नहीं रहता, कि अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये ऐंठ जाएंगे या कुछ होगा। इसे हम थोड़े नीम गर्म पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद मैं इसे जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसे दही में शामिल करूँगी, और उस वक्त तक मैं आपको फिर दही बनाना सिखाऊंगी। मेरे ये बड़े रेडी हो जाएं तो फिर मैं इन्हें निकाल के फिर आपको दही और चाट मसाला, इसका जो बड़ों का मसाला है वो बताती हूँ। उसको भी आप चाहें तो आप बना के काफ़ी सारा और रख सकते हैं, और वो हर तरह की चाट में वो बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। बस ये मैं ज़रा थोड़ा इसे फ्राई कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अपना इसका अगला स्टेप दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए कितने अच्छे और कितने मज़ेदार ये ऊपर से शक्ल से भी लग रहे हैं, और ये कितने अच्छे फूले हुए बने। अब मैं आपको जब मैं अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करूँगी तो वो आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये मेरे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तैयार हो गए। इन्हें मैं ये थोड़े से बड़े मैं इनके दही बनाऊंगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी ठंडा करके, और लिफाफे में शॉपर बंद करके इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और मैं आराम से अपने रमज़ान आने से पहले आप इस तरह की तैयारी करके रख सकते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आया हो या कुछ भी हो, या जब अफ्तार का वक्त हो तो आप निकालें और दही असेंबल करें, और फटाफट आप और आपका मसाला भी बना हुआ हो और आपकी इमली और उसकी चटनी भी हो, तो आप फटाफट ये आप बड़े बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको इमली की चटनी जो मैंने खजूर डाल के बनाई है वो मैं आपको बताना सिखाऊंगी, और वो बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी होगी। अब मैं आपको थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, ज़रा ये मेरे रेडी हो जाएँ। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे बड़े बिल्कुल रेडी हो गए। इन्हें इस तरह छान के आप निकाल लें ताकि इसमें तेल बाकी ना रहे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप चाहें तो आप इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इससे छोटे बना, लेकिन जब मैं पानी में डालूंगी तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ये देखें, ये इसे निकाल के ये मैं क्योंकि गर्म है मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा सकती। पहले मैं मैंने ये पानी बनाया हुआ है, ये इस पानी में मैं इसे डिप कर दूँगी, ताकि ये जब तक मेरा दही रेडी होगा तकरीबन ये मेरे बड़े रेडी हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें नमक भी मिलाया हुआ है, मिर्चें भी हैं, हींग भी है, और ये अब इसमें थोड़ी देर डूबे रहेंगे। जब तक ये मेरे डूबते हैं मैं अपने ये दूसरे जो बड़े हैं मैं वो डाल देती हूँ, वो भी मेरे साथ साथ रेडी हो जाएंगे। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतने अच्छा मेरे ये रेडी हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अब क्योंकि पहले मैंने बना लिए इसलिए अब इस वक्त तेल जो है ना वो काफ़ी गर्म हुआ है, लेकिन जब ये डालूँगी तो ये ठंडा हो जाएगा। ये मैं सारे बना के रख लूँगी, थोड़े मैं अभी बना लूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि वो मेरे जब रमज़ान में मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल के इसे बना लूँ। ये तकरीबन आप इसे बना के और फ्रीज़ कर देंगे तो आप इसे 1-2 महीने तक आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा और इतना ये मज़ेदार आपकी ये रेसिपी है। बस ये मैं बना के तब तक मैं फिर आप ये जब तक पकते फिर मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे अपनी दही और उसका चाट मसाला बनाना मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको अपना नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैं अब ये अपने मैंने भले तो मेरे बन गए और थोड़े अभी उसमें कढ़ाई में पड़े हुए, ये मैं दही इसका बनाना आपको बताती हूँ। इस दही को हमने फेंटना नहीं है बल्कि इसको छानना है। अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा हो तो आप उसमें भी छान सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं है तो आप ये जैसे ये जाली है इसमें आप इसको ये इस तरह करके इसको छानते जाएंगे। इसमें फिर जो इसकी जो गुठलियाँ या जो भी होगा वो इसमें से निकलता जाएगा। इस तरह करके ये सारा दही, और ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत मज़ेदार दही बनेगा।
इसे ये मैं पहले इसे ये सारा छान लूँ। ये देखें इस तरह करके ना, ये थोड़ा थोड़ा करके आप इसे ये छानते जाएं। ये दही ज़रा थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा दही थोड़ा कम यूज़ करूँगी क्योंकि ये तकरीबन 1 किलो है। मुझे थोड़ा दही चाहिए तकरीबन, क्योंकि ये मेरे भले ज़रा थोड़े होंगे, मैं सारे नहीं बनाऊँगी। तकरीबन आधा किलो मेरे लिए इसमें ये दही काफ़ी होगा। ये मैं दही, क्योंकि इसमें मैंने ये से छान के, ये देखिए इसमें फिर मैं ये जो मैंने दूध है 1 कप, वो मैं सारा नहीं यूज़ करूँगी। ये भी मैं आधा कप ये दूध है और ये सारा ही यूज़ कर देती हूँ। ये थोड़ा सा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर था, ये तकरीबन ये 1 चमचा खाने का ये कॉर्नफ्लोर है, इसे डालूँगी। इससे भी ये बहुत इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और थोड़ा ये थिक भी हो जाता है। और फिर इसमें ये कॉर्नफ्लोर और ये थोड़ी सी मैं इसमें ये क्रीम भी मिलाऊंगी। सिर्फ समझे, अब ये मैंने इसमें 3 खाने के चमचे इसमें मैंने ये क्रीम मिलाई है। ये जिसमें थोड़ा दही दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी चीनी है वो मैं इसमें डालूंगी। ये 1 या 2 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 डालूंगी क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा भले नमकीन पसंद किए जाते हैं बनिस्बत मीठे के। लेकिन आप इसे मज़ीद मीठा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जितने अपने हिसाब से आप चीनी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें आप ना इसमें। ये अब मैं इसको ये से घोल के इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और फिर जब मेरा ये भल्ले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, मैं अब आपको इसके बाद आपको वो भल्लों का मसाला बनाना बताती हूँ। वो भी इतना अच्छा, इतना यमी है कि आप उसे चाहें तो उसे बना के बहुत सारा आप इसे शीशे की जार में आप उसे रख लें तो वो भी तकरीबन, वो बाहर ही अगर रखा रहे तो वो तकरीबन 1-2 महीने वो आपका मसाला भी चल सकता है। ये ज़रा मैं बना लूँ, फिर मैं आपको चाट मसाला बनाना बताती हूँ। ये मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी। इसमें मैं ये तकरीबन आधा, ये देखें ये दही में ये मैंने नमक मिला दिया। अगर कम होगा तो मैं और डालूँगी, लेकिन क्योंकि बड़ों में भी नमक है और जो मैं चाट मसाला बनाऊँगी उसमें भी नमक होगा। और इसे बहुत अच्छी तरह घोलना है कि इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है वो भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और मलाई भी जो मैंने ये क्रीम यूज़ की है वो भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको चाट मसाला बनाना बताती हूँ। ये मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ा वो ठंडा रहे, नहीं तो ये हो सकता है कि वो खट्टा हो जाए। अब मैं आपको ये जो इसमें जो चाट मसाला यूज़ होता है वो आपको बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मेरे बड़े भी पानी में भीगे हुए हैं। तो ये मैं अब आपको चाट मसाला जो इसका ये जो मैं भल्लों का मसाला है वो आपको बताती हूँ। ये 2 खाने के चम्मच इसमें ये मैंने ये साबित धनिया है जिसको मैंने कौर लिया था, ये 2 चाय के चम्मच है। 1 चाय का चम्मच इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी मैंने ये भी 1 खाने का चम्मच है। और ये भी मैंने कौर लिया था, वो 2 खाने के चम्मच है और ये 1 खाने का चम्मच है। ये इसमें डाल दें। इसके बाद ये चाट मसाला है, ये तकरीबन ये मैं इसमें ये चाय के चम्मच ही मैंने ये समझी, ये भी 1 खाने का चम्मच इसमें ये चाट मसाला चला गया। ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और ये मैंने ज़रा डार्क कलर में इसे भून भी ली थी कि ताकि इसका थोड़ा सा कलर डार्क हो जाए। ये बस 1 चाय का चम्मच इसमें ये डालूँगी मैं। इसके साथ ही ये मैं आधी चाय का चम्मच इसमें ये काला नमक है ये डालूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही मैं ये 1 चाय का चम्मच ये नमक है, ये 1 चाय का चम्मच में इसमें ये चाय के चम्मच का ही पैमाना है पूरा ना। ये ज़रा सा और ये डाल देती हूँ इसमें। इसे मिक्स करके आप इसे बहुत अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा, आप चाहें तो इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती इसमें। तो काली मिर्च भी पड़ सकती है इसमें, आप अजवाइन भी और डाल सकते हैं, और इसमें आप राई भी कूट के आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि मैं ये दही बड़े बना रही हूँ इसलिए मैंने ये उन चीज़ों से ज़रा थोड़ा अवॉइड किया है। लेकिन ये इतना अच्छा मसाला है कि आप इसे बहुत अरसे तक अपने उसमें किसी जार में रख दें और इसे बहुत अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये अपने ये बड़े बनाती हूँ और उसके साथ ही मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि वो मैं कैसे उसे असेंबल करूँगी। ये सब चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। इसमें ये साबित धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है और ये चाट मसाला है और काला नमक है, सफ़ेद नमक है, कुटी हुई मिर्चें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं ये आपको ये दिखाती हूँ कि ये मेरे ये मैं अपने बड़ों को ये मेरे ये देखिए ये दही बड़े ये मेरे बड़े पानी में पड़े हुए थे काफ़ी देर पहले, और ये देखिए इसे निकाल के ये देखें। और इसको ना ये बहुत ज़्यादा दबाना नहीं, इसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना, बस इसे इतना कि बस इसमें से ज़रा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और उसे आप चीज़ों को इधर कर लेते हैं, ये इधर कर लेते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बने हैं, इसका इतना अच्छा जायका है। ये मैंने एक रूखे खा के देखे क्योंकि मेरे वो भी तैयार हो गए जो मैंने फ्रीज़ करने। ये सब चीज़ें आप रमज़ान आने से पहले पहले इन सब चीज़ों को आप रेडी करके रख सकते हैं कि रमज़ान में आप इबादत के साथ साथ आपको ये आसानी हो जाती है कि आपकी चीज़ें बनी हुई रखी हुई हैं। ये देखें, ये इससे ये जितने आपने लेने हो आप अपने हिसाब से, और इसको बहुत ज़्यादा दबा के आपने इसका वो नहीं कि इसकी आप शक्ल बिगाड़ दें। आप चाहें तो आप इससे बड़े भी आप बड़े बना सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इतने अच्छे रेडी हुए हैं कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इतने गले हुए हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें अंदर से ये बिल्कुल ये गला हुआ है ये ना, क्योंकि मैंने पानी में डाला हुआ है इसलिए ये थोड़ा सा नरम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये देखिए ये मेरे सारे बड़े रेडी हो गए। ये देखिए ये पानी में डालने के बाद इनकी ये शक्ल हो गई और वैसे ये इस तरह के बने हुए थे। और अब ये मेरा ये लास्ट स्टेप है। इसमें सबसे पहले मैंने ये जो दही अब रेडी किया था इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, इसमें मैंने दूध डाला है, इसमें मैंने नमक डाला है और चीनी डाली है, और ये थोड़ी सी ये मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। तो ये मैं अब साथ ये थोड़ा थोड़ा इस पर डालती जाऊँगी क्योंकि ये ज़रा सफ़ेद नज़र आनी चाहिए दही, इस वजह से मैंने इसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाई कि इसका कलर चेंज ना हो। और ये ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो, इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया नहीं किया और इसमें सिर्फ दूध डाला है ताकि ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार आता है। आप इस दही को वैसे भी खा के देखेंगे तो आपको इतना जायकेदार ये दही लगेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तकरीबन मेरी ये रेसिपी ये रेडी है। मैं आपको इससे बस ये असेंबल करके बताती हूँ। ये देखिए ये सारे यानी जो जितने भी ये बड़े इन सबको आप इसे अच्छी तरह कवर कर दें दही से, और ये दही को मिक्स करने के बाद तकरीबन इसे आधा घंटा अपने फ्रिज में रखना है ताकि ये इसमें जो दही है वो बड़ों में अच्छी तरह शामिल हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने पानी डाला हुआ था, पहले पानी में थे तो अब ये इसके अंदर इसका जायका आना चाहिए। इसके बाद ही मैं इसमें ये हरी चटनी, ये मैंने हरे धनिए की चटनी बनाई है, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये थोड़ी सी आप ये इस तरह ये यूज़ कर लें। और इसके ये इमली की और खजूर की ये मीठी चटनी, और ये इतनी यमी और इतनी टेस्टी है। ये मैं इंशाल्लाह ताला ये इसके बाद में आपको उसकी ये रेसिपी आपको बना के बताऊंगी। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। ये मेरे दही बड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस पर चाहें तो आप इस पर अनार के दाने शामिल कर सकते हैं, आप इस पर किशमिश डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर जो आपका दिल चाहे जो थोड़ा अंगूर हैं वो शामिल कर सकते हैं, इसमें आप केले भी शामिल कर सकते हैं। ये जो मैंने ये जो मसाला बनाया था ये बड़ों का ये मैंने इस पर डाल दिया। आपके इसमें काला नमक है, इसमें सुर्ख मिर्च है, साबित धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारा मैंने कौर के इसमें मैंने ये बस ये फिर जो जिसने जितना डालना होगा वो उसमें बाद में डाल लेगा। और ये बिल्कुल मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।